जितने भी इस वक्त आप लोग मसीह मंथन बैठक लुधियाना पेज पे इस वक्त आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी का इस कलीसिया की ओर से यानी मसीह मंथन बैठक का ऑफिशियल चर्च की ओर से तालियों के साथ आप जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, ऑनलाइन मसीह मंथन बैठक के फैमिली हैं, आप सबका हम धन्यवाद करते हैं और आप सबका हम वेलकम करते हैं। हालेलुया। लेकिन ताली राजाओं के लिए नहीं बजा रहे हैं, परंतु राजाओं के राजा के बच्चों के लिए बजा रहे हैं, तो जोर से बजा दीजिए। क्योंकि जब राजा आता है, प्रधानमंत्री आता है, कोई भी आता है तो ताली बजती है, लेकिन हम उसके बेटा और बेटी के लिए हम स्वागत कर रहे हैं जो पूरा दुनिया का सृष्टि करता है। ओके, तो यहाँ से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जितने भी इस वक्त आप लोग हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरी आवाज सुनना ही दे रहा है। आगे एक बार मुझे प्रीव्यू दिखाइए जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और जितने भी लोग इस वक्त आप लोग जुड़ चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि इस वक्त खूब शेयर करें और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आज का जो वचन है लोगों के बीच तक लोगों तक पहुंचे। और जो भी आज मैं बात करूंगा, खासकर ओके, इसको थोड़ा सा डाउन करो, इसको थोड़ा डाउन करो, ये बहुत ज्यादा हाइट में लगा दिया आपने। वेट कीजिए, थोड़ा सा डाउन कीजिए जी 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 जी। एक मिनट थोड़ा सा हमको सेटल करने दीजिए। थैंक यू सीजर। ये लग रहा है मैं किसी पहाड़ के ऊपर से आप खींच रहे हो जी। और डाउन करो, और डाउन करो। आप स्क्रीन को भी देखते रहो साथ साथ में। ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया जी। बच्चे लोग जल्दी से सेटल हो जाओ, जल्दी से। उसके बाद उठना नहीं हम लोगों ने, ठीक है? जल्दी से सेटल हो जाओ। किसी बच्चे को बाहर जाने मत देना, ना अंदर आने देना जी। ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है। आइए, यहाँ से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। और जितने भी लोग इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। ओके, तो यदि पसंद इधर ना हो तो उधर कर सकते हैं, ठीक है? ये थोड़ा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा सा आगे, ठीक है? बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। जितने भी आप लोग यहाँ से हैं, बिल्कुल उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ पे तैयार हैं। सभी लोग आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बच्चे बोल रहे हैं लेकिन बड़े नहीं बोल रहे हैं। तैयार हैं आप सब? ये हुई ना बात। ये पहले कहाँ था? गुम हो गए थे। हालेलुया। तो अभी थोड़े समय के लिए आप लोग फोकस करें, और जो कुछ भी मैं यहाँ से बोलूंगा वो बाइबल से होगा। हालेलुया। अच्छा, आज का विषय क्या है? कितना को पता है आज का विषय क्या है? कुछ मैंने बताया था आप लोगों को। ओके, तो आइए यहाँ से हम आगे जाएंगे और आपके बीच में उन बातों को रख रहा हूँ। और जितने भी यदि आप मसीह मंथन बैठक से हैं, किसी भी क्षेत्र से हैं, आपके बीच में रख रहा हूँ कि यदि आप एमएमपी को यानी मसीह मंथन बैठक को आदरणीय पास्टर दनियल राज के यदि आप सुनते हैं और खरी शिक्षाओं के दीवाने हैं, तो आपका वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं इस चर्च में। ये व्हाट्सएप नंबर है और चर्च का खुद का मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके इस चर्च को अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कहाँ लुधियाना में ब्रांच हैं, अगर उसका पता करना चाहते हैं तो भी मुझे कॉल कीजिए, क्योंकि दुबई में एक ब्रांच चल रहा है। पास्टर इमानुएल जी उस चर्च को चलाते हैं। उसके बाद शिमलापुरी में बहुत जल्दी स्लाइड बन जाएगा, सिस्टर मीना वहां पे शिमलापुर में आज के दिन यानी ऑफिशियल चर्च का जो ब्रांच है या मसीह मंथन बैठक का जो ब्रांच है वहां पे चल रहा है। उसके बाद एक और न्यू ब्रांच स्टार्ट हो गया है, वो है मनसा के नजदीक क्या था, बागेवाल, सॉरी बलागा। उस बलागा पे एक ब्रदर भागाराम जी उस चर्च को चलाते हैं। और बहुत जल्दी उनका नंबर, उनका फोन नंबर, उनका एड्रेस सब कुछ स्क्रीन के ऊपर आएगा। और जलंधर में भी ब्रदर शिवम, उसके बाद पास्टर राजकुमार जी, ये लोग चर्च को चलाते हैं। अगर आप में से किसी को अगर जलंधर से हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, उनका नंबर दे सकता हूं यदि आपके पास उनका नहीं है। यदि पंजाब से, लुधियाना से, किसी भी क्षेत्र से हैं, अगर आपको नजदीकी मसीह मंथन बैठक का चर्च चाहिए तो अभी आपको मैं अवेलेबल करा सकता हूँ। और इसी नंबर पे आपको कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ से आगे मैं जाऊंगा। आपके बीच में मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप से जुड़ने के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है खरी शिक्षाओं को सीखने के लिए। और इस ऑफिशियल नंबर में एमएमपी जो ऑफिस का नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। और इस नंबर के साथ आप फोन करके आप उस मसीह मंथन बैठक को वर्ल्ड ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसके द्वारा पास्टर जी का हर एक जब भी लाइव आते हैं, आप अपलोडेड करते हैं वीडियो को, आप तक जल्दी से पहुंचाया जाएगा और आप तक
पहले पहुंचेगी और जो पीडीएफ को आप ले सकते हैं। अब दूसरी बात है आपके बीच में रख रहा हूं, इस पेज से हम हर एक रविवार को हम लाइव होते हैं और जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं मसीह मंथन के अंदर में इस पेज पर हम पोस्ट करते हैं, तो इसको भी लाइक और फॉलो कर लें। उसके बाद एक और जिसको कहते हैं गूगल मीट पर हर एक वीरवार हम मीटिंग को चलाते हैं। आप में से यदि कोई इस मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं, आप में से कोई अगर इस मीटिंग को इस गूगल मीट के द्वारा अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यह ब्रदर लुकास का नंबर है, जो चर्च का सेक्रेटरी है। आप इसको संपर्क कर सकते हैं और इससे अपना लिंक ले सकते हैं। कुछ जिस तरह हमने शुरुआत किया है, कुछ जिस तरह हमने मीटिंग को चला रहे हैं। आप यहां से एक और स्लाइड आपके बीच में जोड़ दिया गया है। ये बहुत खुशखबरी की बात है। जितने भी यंग लड़का लड़की 15 साल से 30 साल तक जो सिंगुलर है, सिंगुलर सही रहेगा, सिंगल है जो, ठीक है, बैचलर है, बैचलर में ठीक रहेगा, जो सिंगल है, जो यंग लड़का और लड़की आपके घर में है 15 साल से लेकर 30 साल तक का, इस जवानों की सभा कहता हम शुरू कर रहे हैं। मसीह मंथन बैठक शुरू कर रहा है जवानों की सभा ऑनलाइन जूम के ऊपर। एमएमबी के सदस्य, मसीह जनता और ऑनलाइन फॉलोअर, आप सभी को जुड़ना है एमएमबी व्हाट्सएप यूथ ग्रुप में, ठीक है। हमारे पास यूथ हैं, लड़के हैं, जवान हैं, ऐसा क्या बोलते हैं भाई, रमू हैं और कौन कौन है यहाँ पे 15 साल से ऊपर है ना। ब्रदर आप भी जोड़ सकते हैं, आप भी यहाँ पे जो बच्चे हैं, ठीक है, आप लोग इस ग्रुप में जुड़िए। और ये लीडर जी एक सिस्टर जी इस मीटिंग को लीड करेंगी और ये भी कुमारी, जहां तक मुझे पता है, ठीक है। और उस लीड करेंगे, क्या नाम है, फॉलोमी घोष, पता नहीं यार, फॉलोमी घोष ऐसा कुछ नाम है। और यदि आप में से जेएमडी मसीह मंथन बैठक ऑफिशियल चर्च में है या जितने भी ब्रांचेस हैं, जैसा डोगरी पे हैं, शिमलापुरी पे हैं, जलंधर से हैं, आप सभी जितने भी यंग हैं, जो जवान हैं, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और सिस्टर के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़िए। और ये सब कुछ आदरणीय पास्टर दनियल राज के निगरानी में और उसके जानकारी में सब कुछ हो रहा है। तो आप सभी को जितने भी यंग हैं आप लोग जुड़िए। और कब मीटिंग होगा, कितने बजे होगा और उस मीटिंग को कैसा लीड किया जाएगा, सबको बहुत जल्दी जानकारी आप सबको मिल जाएगी। अब यहां से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आज पूरे विश्व में बहुत कुछ बिगड़ रहा है, आगे बोल दीजिए, आपको बोलना था। अगर बाइबल को हम खोलते हैं, खुद को दूसरी नजर आता है। बाइबल को हम पढ़ते हैं, खुद हम देखते हैं यार ये वचन तो मेरे लिए कह रहा है। अगर कोई पास्टर मेरे जैसा पास्टर अगर प्रचार करता है तो खुद को दिक्कत होती है, यार ये बंदा तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है, ये तो किसी और के लिए नहीं परंतु मेरे लिए ही कह रहा है। समझ रहे हैं? क्योंकि सुसमाचार के नजरिए में पूरा विश्व क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। बोल दीजिए क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। जिसको कहते हैं पूरा विश्व में कई ऐसे कलीसिया हैं, यानी कलीसिया के लोग भी, आगे बोल दीजिए, बिगड़ रहे हैं। और कलीसिया के लोगों को रखा गया है मसीह का देह। हम कलीसिया के लोग मसीह के देह हैं। अगर मसीह के देह बिगड़ रहा है तो मसीह के देह के बारे में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर मसीह का देह बिगड़ रहा है तो मसीह के देह के बारे में क्या करना चाहिए? बोलिए मंथन करना। क्या करना चाहिए? बोलिए सब, बोलिए मंथन करना चाहिए। और हम है ही, क्या बात है, हम है ही मंथन वाले। इसलिए अगर मसीह का देह अगर विश्व में बिगड़ रही है तो हमको विश्व के हर एक गली, कस्बे, गांव, नगर में मंथन करना चाहिए। और हम इसीलिए मंथन वाले हैं। और इस वक्त भी हम कुछ मसीह के देह बिगड़ रहे हैं, उसी के मंथन के लिए बोल दीजिए हम बैठे हैं, हम बैठे हैं। हालेलुया। तो मंथन करने के लिए तैयार हैं? मंथन करने के लिए तैयार हैं? तो आइए यहां से आगे जाएंगे। इसलिए सुसमाचार के नजरिए से अगर बिगड़ रहा है विश्व, तो सुसमाचार के नजरिए से ही मंथन वाले ठीक करेंगे। वाह।
मंथन वाले ठीक करेंगे, मंथन वाले ठीक करेंगे। वो मंथन करके पूरा विश्व को सुधार कर सकते हैं। हालेलुया। आइए यहां से आगे जाएंगे। तीन चीज को हमेशा जी ऐसे थोड़ा सा पंच लाइन आपको देना है। चेक करें, बोलिए जी। तीन चीज को हमेशा चेक करें। पढ़िएगा। पहला अच्छा, कितने लोग खाना खाकर आते हैं लेकिन आवाज नहीं निकल रही? बोल दीजिए सही सही सही। अगर पासा सही है तो, अगर पासा सही है तो, अगर पासा गलत है, चर्च भी गलत है और डॉक्ट्रिन भी। अच्छा, यहाँ भी लाइव चल रहा है क्या? अच्छा, किसका पेज है ये? अरे प्रवेश कुमार के जितने भी फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, आप सबका भी हम वेलकम करते हैं। आज मेरी लाइव में शायद आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है लेकिन आवाज क्लियर आपको आ रही होगी। बड़ा तगड़ा सेटअप है भाई। हालेलुया। अच्छा है, तो इसलिए सही भाषा को चुनना बहुत जरूरी है, तभी हम चर्च और डॉक्ट्रिन को सही देख पाएंगे। नहीं तो क्या बात है। अभी यहाँ से ज्यादा समय नहीं हमारे पास, आप यहाँ से आज का विषय। सभी लोग तैयार हैं? एक बार हाथ हिला दीजिए। या बीच बीच में मैं जगाता रहूंगा, ना तो मैं खुद सोऊंगा ना तो आपको सोने दूंगा। अगर सोएगा तो पीछे से अंकल जी पंखा बंद कर देना, गर्मी है कि अपने आप चल जाएंगे। ब्रदर ठीक है? अगर मैं सोऊंगा तो यहाँ से मैं पंखा बंद कर दूंगा। ओके, चलिए यहाँ से आगे आप इसको देख लीजिएगा। आज का टॉपिक, हालेलुया, आज का विषय। बस बहुत है ना, या बहुत है, बाकी इसको बंद कर दो, दो काफी है। ठीक है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। ना तो खुद को डिस्टर्ब होना है, ना तो दूसरों को डिस्टर्ब करना है। तो ये देख लीजिएगा। आज मैंने रखा है क्यों आपको, बोलिए क्यों आपको बाइबल भी नहीं लिखा है, बाइबल ही। बोलिए अपने पड़ोसी को, बोला क्यों आपको बाइबल ही पढ़ना है? खादा पकड़ के बोलिए क्यों आपको बाइबल ही पढ़ना है? पढ़ना है। क्यों हम बाइबल ही पढ़ना है? बोलिए। आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं, आप हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, आपके म्यांमार है, क्रिश्चियनों का बाइबल क्यों पढ़ो? हेलो, ईसाइयों का बाइबल? लेकिन आज आपके लिए ऐसे संदेश को लेकर आया हूं, जो लोग पहली बार यीशु को सुन रहे हैं और पहली बार यीशु के बारे में जानना चाहते हैं, आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखिए और आज आपको पता चल जाएगा कि आपको बाइबल ही क्यों पढ़ना है। दुनिया में बहुत ग्रंथ हैं, बहुत से धर्म किताब हैं, बहुत से नॉलेजेबल बुक्स है, बड़े बड़े कॉलेज में किताब हैं, लाइब्रेरी में किताब भरे पड़े हैं, बहुत से कहानियां हैं, नाना की, दादा की, चंदा की, मामा की, बहुत सी कहानियां हैं, उसमें से ज्ञान हासिल कर सकते हो। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाइबल को नहीं पढ़ना है। लेकिन क्यों आपको बाइबल पढ़ना है? हालेलुया। इसलिए जितने भी लोग आप में से सभी को मैं कहना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को अंत तक देखो, आपकी बुद्धि खुल जाएगी। खासकर जो विरोधी है, खासकर जो विरोधी है, जो वचन की विरोधी है, यीशु की विरोधी है। हालेलुया। और खासकर उन लोगों की भी मैं कहना चाहता हूं जो रबा सबा बोलते हैं, अल्लाह रखा बोलते हैं ना, उन सबके लिए भी मैं कहना चाहता हूं, आप सभी को आज बाइबल का ऐसा भेद वाली बातें मैं बताने जा रहा हूं जो शायद आपके कलीसिया में कभी नहीं सुने हो। हालेलुया। तो चले, आज हमारा पूरा स्टडी बाइबल के ऊपर होगा। ठीक है, पूरा स्टडी बाइबल के ऊपर होगा। देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको जानना होगा क्या? पूछिए क्या? ये देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको जानना होगा, व्हाट इज द बाइबल। हिंदी बाइबल क्या है? अच्छा, इधर है। कुछ आपके पास उल्टा है, कुछ आपके पास जो पहली बार बाइबल को देख रहे हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आपके बीच में भी इस तरह का बाइबल है। छोटा किसके पास नया नियम है? नया नियम छोटा, ओके। एक छोटा बुक में आता है जो न्यू टेस्टामेंट है, कुछ इस तरह के बाइबल है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, ये बाइबल क्या है?
बाइबल का पिक्चर है व्हाट इज द बाइबल। बाइबल क्या है जानना चाहते हैं आप? आज आपको पता चलेगा बाइबल क्या। आपको पता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, लेकिन कुछ ऐसे बातें हैं जिसको कहते हैं घर पे भी पनीर बनता है लेकिन स्वाद नहीं होता है। जब होटल में जाते हैं वही उंगलियां चाट छाट के खाते हैं, है ना। तो आज भी बाइबल के बारे में आपको बहुत पता होगा, लेकिन आज आपको चटने का मन करेगा। हालेलुया। आइए यहाँ से वो कैसे देख लीजिएगा व्हाट इज द बाइबल। सबसे पहले देखिए परमेश्वर का मनुष्य के प्रति प्रेम पुस्तक। बाइबल का मतलब पुस्तक। कैसे आपके बीच में जो लोग परमेश्वर का मनुष्य के प्रति प्रेम पुस्तक और मनुष्य को बनाने से पहले, बनाने से लेकर मानव को बनाने से लेकर नाश हुए मानव को बचाने से लेकर मानव को फिर स्थापित करने तक का संदेश है। सब अपने बाइबल को उठा लीजिए और इसको पूरा लाइन को पढ़िए। सभी लोग 1 2 3 याद। सब लोग फिर से उठाइए, बाइबल को उठाइए और ये हम लोग उठाया। एक बार पढ़िए, बोलिए परमेश्वर का मानव के प्रति प्रेम पुस्तक, मानव को बनाने से लेकर नाश हुए मानव को बचाने से लेकर मानव को फिर से स्थापित करने का संदेश इसमें है। दिखाइए, इसमें है। जोर से ताली बजा दीजिए। वाह क्या बात है। जी जी, अब वापस मेरे साथ बताइए। जी, इसमें है। हालेलुया। इसलिए आप सभी को बाइबल पढ़ना है। आपको बाइबल, अगर मानव जो जाति है, इंसान जाति है, मनुष्य, कुछ कहते हैं कि बंदर पहले, क्या बोलते हैं, सॉरी, इंसान पहले बंदर था, लेकिन बंदर ही पहले आदम के अंदर था। आदम की बलि पहले बंदर को बनाया गया, उसके बाद इंसान को बनाया गया। हालेलुया। खुद ऐसे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जो अधूरे ज्ञान के लोग हैं। हालेलुया। इसलिए मानव को बनाने से लेकर नाश हुए मानव को बचाने से लेकर मानव को फिर से स्थापित करने का संदेश इस बाइबल के अंदर है। हालेलुया। इस बाइबल के अंदर है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आप यहां से देखिए, बाइबल यानी बिबलिया, बाइबल यानी बाइबल इज द इंग्लिश वर्ड। बाइबल इज द, अच्छा इंग्लिश थोड़ा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे हमको भी आ जाएगा। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं सभी लोग 1 2 3। हे पसंद ही सब इंग्लिश बोलने लगे। हालेलुया। बाइबल इज द इंग्लिश वर्ड। इंग्लिश वर्ड क्या है? लैटिन एंड ग्रीक में इसको बोलते हैं बिबलिया। क्या बोलते हैं? लैटिन एंड ग्रीक कौन, मतलब उसको बुलाते हैं या बोलते हैं बिबलिया। और बिबलिया का मतलब है किताब। बिबलिया का मतलब है बुक्स। बिबलिया का मतलब है बुक्स। अब देख लीजिएगा, ग्रीक वर्ड फॉर बाइबल, ग्रीक वर्ड फॉर बाइबल। इसलिए हम कौन सी भाषा को इस्तेमाल करते हैं? बाइबल कौन सी भाषा है? ग्रीक वर्ड। कौन सी बाइबल है? ग्रीक वर्ड। हालेलुया। यहां तक ठीक है। अच्छा, कभी आप लोगों ने जाना था इस बात को? हाँ जी, आज जान रहे हैं, कुछ मन में तसल्ली हो रहा है। हालेलुया। ग्रीक वर्ड फॉर बाइबल देख लीजिएगा, जिसको कहते हैं बिबलिया। बिबलिया का मतलब है, बिबलिया का मतलब है बुक्स। बुक्स का मतलब है अनेक। बोल दीजिएगा, अनेक, बहुवचन। बुक्स का मतलब है अनेक। आगे मैं बोलूंगा क्यों इसको, लेकिन कुछ सेंचुरी से, कुछ सालों से लोगों ने बाइबल को, किताब के आगे एक विशेष चीज जोड़ दिया है जो बाइबल में जोड़ा नहीं था। वो है ये, क्या किताब कभी पवित्र हो सकता है? ऐसा कीजिए, किताब कभी पवित्र नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें लिखे हुए एक एक वचन पवित्र है। हालेलुया। कुछ लोगों ने इस बुक्स को पवित्र बाइबल कर दिया है, हमें कोई एतराज नहीं है। हालेलुया। जैसा उनको अगुवाई के जिन्होंने लिखा है, हमें कोई एतराज
लेकिन जब तक ये पवित्र बाइबल लिखा नहीं था, बोला नहीं गया था, तब इसको बोलते थे बिबिलिया, ये इसको बोलते थे पुस्तक। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। ओके, आइए यहां से हम आगे चलेंगे। बाइबल को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। एक नया नियम और पुराना नियम। पहला नया नियम और दूसरा पुराना नियम। आपको यदि दिक्कत हो रहा है तो आप इधर आ सकते हैं थोड़ा सा आगे जी, क्योंकि मैं ट्रैवल हूं ना, सब जगह मेरा नजर आता है, किसको क्या दिक्कत हो रहा है सब मैं यहां से देखता हूं जी जी। तो नया नियम और पुराना नियम, बोलिए नया नियम और पुराना। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है आज? यार आज आके मैं गलत तो नहीं किया, कुछ लग रहा है? अच्छा ब्रदर, आपको लग रहा है आज आप पहली बार आए, कुछ सीख रहे हैं आप? हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। कि आपको ऐसा लग रहा है यार काम ही जाता तो ठीक था, कि कुछ सीख रहे हैं, कि कुछ शुक्र में आ गया। हालेलुया। तो नया नियम और पुराना नियम देख लीजिएगा। पुराने नियम में टोटल 39 पुस्तकें हैं। कितने पुस्तकें? 39 पुस्तक। और नया नियम है टोटल 27 पुस्तक। 39 27 बन जाता है 66 पुस्तक। क्या बात है। और बाइबल को, पहला बाइबल को कुल 40 लोगों ने लिखा था। दूसरा बाइबल को लिखने में कितने साल? कितने साल? और हम उसको क्या करते हैं, तोते की तरह एक बार पेपर की तरह पढ़ के रख देते हैं। इसके पीछे बहुत मेहनत है। हालेलुया। आज कुछ लोग क्या करते हैं, बाइबल को खरीदते हैं, तकिया के नीचे रख देते हैं। बाइबल को खरीदते हैं, बढ़िया से लाल कपड़े से लपेट के बक्से के अंदर रख देते हैं। हालेलुया। तो टोटल कितने लोगों ने? 40 लोगों ने लिखा था। और बाइबल को लिखने में 1600 साल लग गए। यानी बाइबल वाज राइटिंग 3 डिफरेंट लैंग्वेज। फर्स्ट वन हिब्रू, सेकंड अरामिक एंड थर्ड ग्रीक। टोटल कितने भाषा में लिखी गई थी? फर्स्ट हिब्रू को कोशिश कीजिए, सेकंड अरामिक और थर्ड ग्रीक। 3 भाषा में लिखा गया था। आगे जानना चाहेंगे? आप अब तक बाइबल को 1200 भाषाओं और बोलियों में सफलतापूर्वक अनुवाद कर चुका है। 1200 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अगर उस रबा सभा करने से पूछना चाहता हूं, अगर बाइबल को 1200 वर्ड में अनुवाद कर चुका है, तो आप जो बोलते हैं वो क्यों अनुवाद नहीं हो पा रहा है? सही कह रहा हूं? आप जो बोलते हैं महाशय जी, क्यों अनुवाद नहीं कर रहे? बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है। अभी हमने देखा, एक और एक। क्या बात है जी। यह 66 पुस्तक का एक व्यक्ति पर फोकस है। टोटल 66 पुस्तक एक व्यक्ति पर क्या कर रहा है? ये जो कैमरा, अभी जो 2 कैमरे यहां पे लगे हुए हैं, वो किस पर फोकस कर रहा है? बोलिए सुलेमान के ऊपर। ये आपको नहीं देख रहे हैं अभी, और ये आपको नहीं सुन रहा है। जो मैं सुना रहा हूं यही दूसरों को सुना रहा है। हालेलुया। लेकिन ये जो बाइबल है, एक व्यक्ति पर फोकस कर रहा है। पूरा 66 किताब, बिगिनिंग, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वक्त तक। कहना था आपको जल्दी सिस्टर, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, उल्टा प्रकाशित वाक्य से लेकर उत्पत्ति तक एक ही व्यक्ति पर फोकस कर रहा है, और उसका नाम है सुलेमान। ये तो उल्टा हो गया। किस पर? अगर दूसरे चर्च में होता ना, यस यस याद लिखो। हालेलुया, शुक्र है कुछ तो सीख रहे हो। हालेलुया। और उसका नाम है यीशु। तभी पसंदी कल मैं जोर दे रहा था वहां पे शनिवार पे, एक बार बाइबल को पढ़ के देख लो, एक बार बाइबल को पढ़ के देख लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यहां से जितनी आप लोग सुन रहे हैं, कोई भी जनजाति का हो, किसी भी धर्म के हो, एक बार बाइबल को उठा के देख लीजिए, एक बार बाइबल को पढ़ के देख लीजिए, आपकी जीवन बदल जाएगी।
हालेलुया। आपके जीवन बदल देगी, आपके जीवन बदल देगी। बाइबल किसी व्यक्ति को फोकस नहीं कर रहा है, बाइबल किसी संस्था को फोकस नहीं कर रहा है, बाइबल किसी मिनिस्ट्री को फोकस नहीं कर रहा है, परंतु बाइबल एक ही व्यक्ति को टारगेट कर रहा है, एक ही व्यक्ति को फोकस कर रहा है, उसका नाम है यीशु। यीशु 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 जिसको कहते हैं जीसस जीसस जीसस। और कौन सी भाषा में? ईशुआ ईशुआ ईशुआ। पंजाबी में क्या बोलेंगे? यीशु जीशु जीशु। कुछ बंगाल के लोग हैं, आज आए नहीं, आई थिंक मेरे साथ बंगाल के, आज उसके बच्चे हैं, क्या बोलेंगे? कुंतल क्या बोलते हैं? यीशु को क्या बोलते हैं? जीशु जीशु ही बोलते हैं। द सन ऑफ गॉड। क्या बात है, सन ऑफ गॉड। वाह हालेलुया। तो वो सारा 66 ऑल बुक्स एंड फोकस करता है किसको? सन ऑफ गॉड को। वाह। अब यहां से आगे चलिए। इन पुस्तकों का ओरिजिनल ऑथर मतलब देख लीजिएगा, खुद परमेश्वर है। आपको बाइबल क्यों पढ़ना है? इसलिए क्योंकि जितने भी इस बाइबल के अंदर लिखा गया, बोला गया है, लिखवाने के पीछे, बुलवाने के पीछे खुद सृष्टिकर्ता परमेश्वर का हाथ है। इसलिए सबको बाइबल पढ़ना जरूरी है। ऐसा कीजिए। यस, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो कोई भी कसाई क्यों ना हो, पढ़ना जरूरी है। क्योंकि आजकल कसाई भी है ना, बकरा कसाई, मुर्गा कसाई, बहुत लोग हैं। हालेलुया। तो इसलिए ये बाइबल को हर एक व्यक्ति को पढ़ना बहुत जरूरी है। बोलिए, बहुत जरूरी है। आगे देख लेते हैं 2 तीमुथियुस 3 उसका 16। 2 तीमुथियुस 3 का 16 कहता, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किसके? परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इंग्लिश में भी इसको रखा गया है। हालेलुया। पूरा परमेश्वर का जो वचन संपूर्ण 666 जो बुक है, वो परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की अगुवाई में क्या किया गया है? लिखा गया है। आगे देख लीजिएगा, जितने भी सेवक, नबी, याजक, राजा, प्रेरित थे, देख लीजिएगा, सबने यीशु के बारे में ही बोला और लिखा था। हालेलुया। लेकिन आज के समय में कुछ पास्टर खुद के संस्था के बारे में लिख रहे हैं। लोग यीशु से कम जोड़ने के लिए कहते हैं, खुद से ज्यादा जोड़ने के लिए कहते हैं। कह रहा हूं पास्टर जी, यीशु के कम संदेश को सुनने के लिए कहते हैं, खुद की संदेश को सुनने के लिए बोलते हैं। हालेलुया। इसलिए आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, पहले के जितने सेवक थे, नबी थे, याजक थे, राजा थे, जितने भी प्रेरित थे, सबों ने यीशु के बारे में ही बोला और लिखा था। बोल दीजिए, बोला और लिखा था। बोल दीजिए, बोला और लिखा था। क्या बात है। लेकिन परमेश्वर ने सहारा लिया लोगों का पुस्तकों को लिखवाने में, पुस्तक को लिखने में नहीं, पुस्तकों को, इसको हमने क्या कहा था? बुक्स। क्या बोला हमने इसको? बुक्स। पुस्तकों को लिखवाने में परमेश्वर ने किसी का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? मूसा का, नबियों का, प्रेरितों का। डन? मूसा का, नबियों का, प्रेरितों का। क्लियर? अच्छा, आप कुछ दिमाग में घंटी बज रहे हैं। अच्छा, ऐसा है बसा जी, सही कह रहा हूं? हालेलुया। तो परमेश्वर ने लोगों का सहारा लिया लिखवाने के लिए। अभी कलीसिया के अंदर यीशु चला गया। कलीसिया इस धरती पर से यीशु चला गया, कलीसिया के अंदर से नहीं, इस पृथ्वी पर से यीशु चला गया। और यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, परंतु एक सहायक तुम्हें दूंगा। और अभी वो सहायक का जुबान नहीं है, सहायक का शरीर नहीं है, लेकिन एक शरीर को इस्तेमाल करता है जिसका जुबान है। और ऐसा कीजिए, और वो है हम। अभी वो सहायक मुझे इस्तेमाल कर रहा है। एक वक्त में पसंद जी को इस्तेमाल करेगा, एक वक्त में आपको इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसके पास खुद का शरीर नहीं है, उसका एक बॉडी चाहिए, और वो बॉडी आप हैं।
लेकिन वो पवित्र है, नाम ही पवित्र आत्मा, वो पवित्र है। अगर वो पवित्र है तो बॉडी भी पवित्र होनी चाहिए। अगर वो शुद्ध है, बॉडी भी शुद्ध होना चाहिए। सही कह रहा हूं? कुछ सीख रहे हैं आप लोग? क्या बात है। आइए यहां से आगे चलिए। बाइबल की सब बातें सच क्यों है? 3 कारणों से। जी सब बातें सच क्यों है? कुछ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत लोग कहते हैं कि बाइबल करप्ट हो गया। करप्ट बात कभी सुने हैं? बाइबल बिगड़ गया है, बाइबल करप्ट हो गया। कुछ लोग कहते हैं इसमें सही भी लिखा हुआ है, गलत भी लिखा हुआ है। क्यों? आपको मैं बताना चाहता हूं। और जितने भी आज ये जो 3 बातें दिखाई देगा, आपको टक 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 आपको याद आ जाएगी। कैसे? देख लीजिएगा। वो बाइबल को लिखने वाला व्यक्ति रियल था। जो यीशु मसीह इस धरती पर पैदा हुआ था, वो रियल थे। दुनिया बनी रियल है, चांद बनी रियल है, हवा बनी रियल है, धरती बनी रियल है। जो जो बाइबल में लिखा हुआ है सब कुछ रियल है। कौन फोकस कर रहा है? देख लीजिएगा। हिस्ट्री इसका प्रूफ है। हमको इंसान परमेश्वर ने बनाया। हिस्ट्री बयान करता है, बाइबल बयान करता है। हिस्ट्री बाइबल बयान करता है। नबियों ने इसके बारे में लिखा है। लिखने वाले का नाम लिखा गया है, लिखवाने वाला का नाम लिखा गया है। सही कहते हैं? हिस्ट्री अभी भी बाइबल के अंदर है। पढ़ोगे तो समझोगे। बोलो, पढ़ोगे तो ही समझोगे। दूसरी बात, जगह रियल थे। यीशु जहां पैदा हुआ रियल था। यीशु जिस गांव में, नगर पे सेवा करता था, रियल था। जिस जगह पर यीशु को चलाया गया था, वो रियल है। जिस जगह पे यीशु को रखा गया था, रियल है। जहां जहां यीशु के चेलों ने सेवकाई के लिए गया, वो भी रियल है। सही कह रहा हूं? लिखने वाले रियल, बनाने का तरीका रियल। हवा को बनाया, चांद को बनाया, सूरज को बनाया, दिन को बनाया, रात को बनाया, सुबह बनाया, शाम बनाया, दिन बनाए, टाइमिंग बनाया, सब कुछ क्या है? रियल थे। कौन प्रूफ है? हिस्ट्री इसका प्रूफ है। वाह। तीसरा, बातें रियल थी। बातें, यीशु कहता था लाजर ओ बाहर आ, लाजर बाहर आया। अंधे को कहता है कि तू देख, अंधे ने देखा। 5 रोटी 2 मछलियों को कहा कि सबको बैठाओ और रोटी खिला दो, सब ने खाया। जो जो बातें कहा, पानी को ताकत बनाया कि उन्होंने कहा अब इस पानी को उस प्रधान के पास ले चलो। और वो ऐसे ही हुआ। बोलता गया, होता गया, बोलता गया, होता गया। उसका मतलब जब जब यीशु मुंह खुलता था, तब तब चमत्कार होता था। जब जब यीशु मुंह खुलता था, तब तब बातें सच होती थी। क्या है प्रूफ? हिस्ट्री उसका प्रूफ है। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पे 2 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा। कहीं ऐसे तो नहीं आपके घर में जब भी मुंह खोलते हो किसी को डिस्टर्ब करते हो? कहीं ऐसे तो नहीं किसी के साथ कलीसिया के अंदर, कलीसिया के बाहर, आपके घर में, आपके पड़ोस में, काम के जगह में, काम की एरिया पे किसी से बात करते हो, किसी को हर्ट करते हो? कहीं ऐसे तो नहीं? कहीं ऐसे तो नहीं आपके घर में आपको लेकर लोग परेशान हो चुके हैं? यहां से भी बात कर रहा हूं। कहीं ऐसे तो नहीं कि लोग ये सोच रहे हैं इसको पैदा करके मैं फंस गया? कहीं ऐसे तो नहीं इसको रख कर मैं फंस गया? वो पत्नी हो या वो पति हो, वो बच्चे हो या बच्चे का मां और पिताजी हो। हालेलुया। कुछ बच्चे कहते हैं मैं पैदा होकर फंस गया। बेटा शुक्र है तू पैदा हुआ, नहीं तो ये भी नहीं पता होता कि फंसा तो कहां। हालेलुया। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, बातें रियल थी। बोलिए, बातें रियल थी। बाइबल की हर एक बातें। एक बार हाथों को हिलाइए और जोर से क्लैप कीजिए, जोर से ताली बजाइए एक बार। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। बीच बीच में हम ब्रह्मदेव को भी इस्तेमाल करेंगे, है ना? ऐसा कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। हालेलुया। इसमें आपकी एनर्जी बढ़ती है। हालेलुया।
आइए यहां से विचार। क्या आप जानते हैं परमेश्वर को समझने का एकमात्र रास्ता क्या है? और वो रास्ता है सिर्फ और सिर्फ प्रभु का वचन। ना लाल झंडे वाले के पास आपको ये ज्ञान मिलेगा, ना तो पीला झंडे वाले के पास, ना हरा झंडे वाले के पास। याद आ गया? किसी के पास आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रभु को जानना है, सृष्टि किसने बनाई, सूरज को किसने बनाया, चांद को किसने बनाया, ये हवाएं किसने चला रहा है, सूरज से इतनी ऊर्जा क्यों निकल रहा है, इतने गर्मी क्यों निकल रहा है, इतने ठंड क्यों निकल रहा है, एकमात्र रास्ता है उस खुदावन को जानने के लिए, वो है बाइबल का वचन। और बाइबल में हर एक लिखी हुई बातें रियल हैं, जगह रियल है, बातें रियल है। आगे बोल दीजिएगा, डेथ ही रियल है। हालेलुया। इसीलिए आपको बाइबल पढ़ना है। आगे देख लीजिएगा, अगर यह पुस्तक ना होती, आप यहां से देख लीजिएगा, अगर ये पुस्तक ना होती, अगर ये पुस्तक ना होती तो हम कभी भी 7 बातों को ना जान सकते। जितने भी मेरे भाई मेरे बहन जो आप प्रभु को नहीं जानते, आप मुझे सुनते हैं, मुझे पता है कि बहुत से ऐसे गैर मसीह जो प्रभु को नहीं जानते, आप मुझे सुनते हैं, आपको ये 7 बातें जानना जरूरी है। ये 7 बातें, और आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, जहां जहां तक हो सकता है खुद इस वीडियो को वायरल कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, खुद की पेज पे पोस्ट कीजिए, डाउनलोड करके एडिट करके आपके खुद के पेज पे, आप चैनल पे, यूट्यूब पर हो या इंस्टाग्राम पे इसको पोस्ट कीजिए, ताकि हर एक उन लोगों को जानना जरूरी है जो बाइबल का विरोधी है। 7 बातें आपको कभी नहीं पता चलती। कौन कौन सी बातें जानना चाहेंगे? पहला जो बातें हैं, परमेश्वर कौन है? Who is the God? परमेश्वर कौन है कभी नहीं जानते, और कभी जान ही नहीं सकते यदि ये बाइबल ना होती। अच्छा, आपको पहले पता था जब तक ये आपके पास नहीं आता परमेश्वर कौन है? हाँ जी, बस जी, नहीं। आपको जितने ऑनलाइन आप जानते थे नहीं, जितने भी ऑनलाइन इस वक्त अपलोडेड वीडियो सुन रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि आपके कमेंट को सुनकर बहुत लोगों को मोटिवेट मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर कौन है कभी नहीं जानते यदि बाइबल ना होता तो। क्लियर? हालेलुया। आगे देख लीजिएगा, हम कभी जान ना पाते अगर 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 बाइबल ना होता। कहां लिखा हुआ है? परमेश्वर है, बाइबल प्रूव करता है। इब्रानी किताब 11:6, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। सेकंड वचन आपके बीच में रख रहा हूं कि वह है। याकूब 2:19, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है और दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और हम क्या करते हैं? रोजरी माला पहन लिया, क्रूस पहन लिया, कहते हैं क्रिश्चियन है, ये बिलीवर है, ये विश्वासी है। नो, कभी वो बिलीवर विश्वासी नहीं बन पाएगा। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्मा भी तो विश्वास करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है और आपसे ज्यादा डरता है, आपसे ज्यादा डरता है। आजकल तो परमेश्वर से क्या पास, आजकल तो पास्टर से ही नहीं डरते, तो परमेश्वर से क्या डरेंगे? हालेलुया। आज के समय में पास्टरों को भला बुरा कहने में कोई नहीं चुनता। जो मुंह में आया बोल देंगे, जैसे मन किया बोल देंगे। ऐसा हो, आपने सुना किसी को? जी, पहले के लोग किसी नबी के प्रति बोलते थे ना, लोग डरते थे, लोग घबरा जाते थे। हालेलुया। लेकिन आज अगर आपको पता है कि यह सच्चा सेवक है, अगर उसके बारे में अगर हम बोल रहे हैं तो बोलो, पहले तोलो फिर बोलो, नहीं तो तोलने में हल्का निकल गए तो बीच में घुस जाएगा बिल्ली, सबका आगे खत्म कर देगा। याद आ गया? दो बंदर और एक बिल्ली का कहानी जी, कहीं ऐसा ना हो जाए। हालेलुया। आगे देखिए, पहला बात, हमको बाइबल ना होती तो हमको पता ही नहीं चलता कि परमेश्वर है। इस वचन को देख लीजिए, तिमोथी 2:15, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात यीशु, जो
आप लोग का फोकस नहीं है इधर। यीशु जो, अच्छा प्रचार बंद कर दूं? हाँ जी, अभी तो बोलते हुए सिर्फ 15 मिनट हुए हैं, बोलते हुए 15 मिनट ओनली, और 15 मिनट बोलूंगा, चलेगा? हाँ जी, किसने कहा ना? और कितने बार बोलना चाहिए? अरे बाप रे। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। जब 2 घंटे की बात आए तो प्लीज ब्रदर मैं चाहूंगा कि एक बार पानी डाल दीजिए, पता नहीं है ना कितने बार, कितने और बोलना है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आप ध्यान से देखिए कि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है, अर्थात यीशु जो मनुष्य था, यीशु जो मनुष्य था। आगे देख लेगा, सृष्टि को किसने बनाया कभी जान ना पाते, यदि अगर आप इस बाइबल को नहीं पढ़ा होता तो कभी ना जान पाते कि सृष्टि को जी सृष्टि परमेश्वर ने ही बनाई है। कैसे? इब्रानी 11:3 क्या कहता है? विश्वासी से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। आज ये सारे बातें हवा में कर रहा हूं कि बाइबल से निकाल के दे रहा हूं? हवा में तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, हवा में हाथ मारते हैं। हालेलुया, हम हवा में हाथ मारने वाले नहीं हैं, हम वहां से निकालकर लोगों के सामने रखने वाले हैं। हालेलुया, आगे देख लीजिएगा। तीसरा, मुझे लग रहा है कि हम लोग चले गए। तीसरा, पाप कैसे आया? पाप कैसे आया? हम अगर, ऊपर जवाब है अगर, हालेलुया, हम कभी ना जान पाते कि पाप कहां से आया। आई थिंक वचन रखा हूं कि नहीं रखा? हाँ रखा, देख लीजिएगा। रोमियो किताब, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, रोमी 5:12, पहले 12 रोमी हो गया है ना। रोमी 5:12, इसने जैसे एक मनुष्य के द्वारा, एक मनुष्य कौन है? एक मनुष्य आदम द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए के सब ने, इसलिए की सब ने। हिंदू पापी है, ईसाई पापी है, पादरी पापी है, मौलाना पापी है, बिशप पापी है, सब के सब पापी थे। बोलिए, जो बिशप पादरी थे पापी थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी है। कुछ लोग, जो कौन लोग जो यीशु को अभी स्वीकार नहीं किया, यीशु को अभी ग्रहण नहीं किया, हर एक वो व्यक्ति पापी है। जो तौबा नहीं किया, हर एक वो व्यक्ति पापी है। जो यीशु के लहू से धोए नहीं गए, हर एक वो व्यक्ति पापी है। बोल दीजिएगा, पापी है। ओके, शैतान कौन है हम कभी जान ना पाते। लूसीफर का नाम कभी नहीं जान पाता। अगर बाइबल अय्यूब को शैतान के द्वारा परीक्षा की गई, या शैतान ने उनको खत्म किया, शैतान ने उसका धन संपत्ति खत्म किया, अगर बाइबल ना होती तो आपको पता चलता? हाँ जी, आपको पता चलता? यीशु की परीक्षा हुई शैतान के साथ, कभी पता चलती नहीं। इसका वचन मैंने नहीं रखा नहीं, लेकिन आप समझदार हैं, सब कुछ आपको समझ आ जाएगी। हालेलुया, अरे वचन है, क्या बात है। शैतान है जो है ना 8:44, तुम अपने पिता शैतान से हो। पहले यूहन्ना 5:44, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। लेकिन जब यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जब जी उठा, तब कहा अब स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे हाथ में है। आदम के द्वारा सारा संसार इस दुष्ट के हाथ में था, लेकिन दूसरी आदम यीशु के द्वारा सारा संसार यीशु के वश में आ गया। क्योंकि आदम को, पहला आदम को परमेश्वर ने आदम की बारी में दिया था, वो कौन चीज शैतान ने आदम से छीन कर खुद के पास रखा। लेकिन यीशु मरा गया, गला गया, तीसरे दिन जब जी उठा, जी उठने वाला रात को ही शैतान से वो चाबी छीन लिया, और दूसरे सुबह कहता है, देख अब मैं मर गया था और अब मैं युग न युग जीतती हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी की सारा अधिकार मुझे दिया गया है।
वाह, कैसा लग रहा है आप सबको? आमीन। कुछ सीख के जा रहे हैं आज आप लोग? क्या बात है। पांचवा, परमेश्वर की योजना को कभी नहीं जानते अगर पास्टर जी का अभी ऑर्डिनेशन हुआ है, पास्टर जी बने। कब इसको पता चला कि मुझको सेवा करना है? कहां से पता चला आपको? बाइबल से। कहां से पता चला? आपको कहां से पता चला कि यीशु है? आपको कहां से पता चला कि मुझे प्रभु के पास जाना है? आपको कब पता चला कि मुझे प्रार्थना भी करना है? हालेलुया। बाइबल से आपको पता चला? ठीक, आगे देख लीजिएगा। अच्छा, छठवां, स्वर्ग और नरक क्या होता है हम कभी यदि अगर आज बहुत से लोग कहते हैं किथे नरक किथे स्वर्ग, जेड़ा बंदा करूंगा वो इथे भुगतूगा। मेरे भाई मेरे भरा इथे नहीं भुगतूगा। सब कुछ भुगतने का समा रह गए ने और जदों इस दुनिया तो आप रुखसत होवांगे, जदों उस देश से जावांगे जिस देश का लाई आप मेहनत कर दिया, परिश्रम कर दिया, अपना घर नूं तला ला के आए होया, ਆਪਾਂ ਨੂੰ काम ਨੂੰ ਛੱਡ के बोझ ਦਾ काला मोटी गला सुन के जैसे तैसे आप इथे आया। जैसे तैसे को पंजाबी में क्या बोलेंगे? जिमे थे किसी ने कहा। अरे क्या बात है मनो भाई, जिमे थे में आप इथे आया और आप बैठे या और तुसी भी नु बर्दाश्त कर रहे हो। करनी पैनी, अगर ना करो तो कोई उपाय है नहीं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह दी, बोलो प्रभु यीशु मसीह दी। एक हो समय रखा परमेश्वर ने, जैसे भेड़ और बकरियां इकट्ठे की जाओगी और इकट्ठे होगा होते सब लोग और यीशु एक न्याय सिंहासन पे बैठूगा और भेड़ नु अलग करूंगा और बकरी नु अलग करूंगा। आज कुछ लोग कहते हैं ना, मैं कहते हैं ना, मेरे चर्च, मेरा कलीसिया, मेरे लोग, उठे जाओ पता लगेगा केता कलीसिया, केता चर्च, केता विश्वासी। याद आ गया? याद आ गया? ओके। स्वर्ग और नरक क्या होता है हम कभी ना जान पाते यदि अगर, क्या बात है। समा अनंत काल की बातें, अनंत काल की बातों को हम कभी ना जान पाते यदि कभी जानते हैं? कभी हमको पता था कि यीशु अनंत काल का राजकुमार है? किसने बताया? मुझे पता चलता अगर बाइबल ना बताती कि अनंत काल का पिता कौन है। अगर मैं खुद बाइबल को ना पढ़ा होगा ये बात आपको बताना? हाँ जी, नहीं। हालेलुया। तो ये सब कुछ बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ये सब कुछ बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। यदि अनंत काल आज आपको चाहिए, जितने भी यहां सब लोग सुन रहे, अनंत काल यदि आपको चाहिए, अनंत काल की बातें सीखनी है, तो आपको बाइबल को उठाकर पढ़ना ही, बाइबल को उठाकर पढ़ना ही। क्या हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, कोई भी व्यक्ति हो, यदि आपको अनंत काल का राज्य चाहिए, अनंत काल की बातें समझना है, अनंत काल के लिए आपको जीवन जीना है, तो आपको बाइबल की हर एक बातें माननी ही पड़ेगी। यहां क्लियर है? आप देख लीजिएगा। इस पुस्तक ने इंसानों को जानवर की हरकत से याद करो उस दिन जिस दिन हम गंदे नाली में पड़े हुए थे। याद कीजिए जब आप दारू पीकर जानवरों की तरह हरकत करते थे, बीवी को पीटना, लड़ाई करना, झगड़ा करना। जब धर्मेंद्र की मूवी देखकर बाहर आते थे तो धर्मेंद्र की तरह बॉडी बनाते थे। याद आ गया? जब मिथुन की फिल्म देखने के बाद बाहर आते तो बनाते थे। जब मर्द की फिल्म देखकर बाहर आते थे तो खुद को समझते थे एक थुरम खान,
लेकिन पता चला कि हम तो कुछ भी। सब कुछ व्यर्थ ही गया। हालेलुया। आज हमने ऐसे हरकतें की, जाओ भाई, आज हमने ऐसे हरकतें की जो जानवर हरकतें नहीं करते। आज ऐसे लफ्ज को हमने इस्तेमाल किया प्रभु में आने से पहले जो जानवर भी नहीं करते। कहते ना खैनी खाए, गुटखा खाए, दारू पिया, लोग कहते ये तो सुअर भी नहीं खाते। सही कह रहा हूं ना? जो जानवर भी नहीं खाते लोग ऐसे खाते थे। ये जो सामने खड़ा है ना, वो भी व्यक्ति से हरकतें करता था। और मैं अच्छी तरह समझा सकता हूं आपको कि जानवर से इंसान मैं कैसे बना। अच्छी तरह मैं समझा सकता हूं कि खुद को उस गंदगी में पड़ा पड़ा कैसे महसूस हो रहा था और उस परमेश्वर की दया और अनुग्रह हुई कि मुझे यहां खड़ा खड़ा कैसे महसूस हो रहा है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं, आप इंसान के लायक नहीं थे, इंसान के कहलाने की योग्य नहीं थे, लेकिन उस ईश्वर की दया हुई कि आपको और मुझे जानवरों से इंसान बना डाला। आज भी कुछ लोग हरकत करते हैं, आज भी कुछ लोग हरकत करते हैं। हालेलुया। आज भी कुछ लोग हरकत करते हैं। आपके पड़ोस में देखिए, आपको उसको उसके साथ बात करके आपको लगेगा तो ये तो पक्का जानवर है, पक्का आपको लगेगा। आजमा के देख लो, आज शाम को, कल सुबह जहां पे ड्यूटी करता है, आपको लगेगा कि यार ये तो पक्का ये जानवर है। क्योंकि बोलिए उसकी हरकतों से पता चलता है कि वो कौन है। सही कह रहा हूं? यहां से आगे चले, बस समाप्ति पर। इस पुस्तक ने इंसानों को माफ करना सिखाया, प्यार करना सिखाया। इसीलिए पास्टर रोहित से प्यार करता हूं, इसलिए आप सभी से प्यार करता हूं। आप भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। सही है? किसने सिखाया? किसने सिखाया? तो बाइबल पढ़ना कितना जरूरी है? बोलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये माफ करना सिखाया, प्यार करना सिखाया। हालेलुया। आजकल जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते उनसे प्यार की बातें नहीं सुनोगे। जो बाइबल को नहीं जानते, जो लोग, जिन्ना पंजाबी में बात करता हूं, जो लोग बाइबल नु नहीं मनते ने या जो बाइबल नु कदे पढ़िया नहीं, आज भी उन्हां दा हरकतें जानवर वांगू आ। आज भी उन्हां दा सुभाव, उन्हां दा बोली, उन्हां दा पासन प्रेम ते नहीं है। माफ करन ते छड्डो, तुसी उन्होंने कहो ना सॉरी, की होता सॉरी, की होता माफी। उन्होंने पता ही नहीं कि माफ की होता। जिथे मैं काम करता ना, मैनू पता, तुसी जिथे काम करे तुसी पता है ना, तनु पता, हाँ तुसी तनु तेनु तेनु, है ना। तो आपको पता है जहां आप काम करते हैं आपके बॉस आपके साथ क्या करता है। आप प्रभु को जानते हुए भी आप ताना सहकर काम करते हैं, गालियां खाकर सहते हैं, बेइज्जती होते तो भी हम सहते हैं। किसने सिखाया? जहां पे मैं काम करता हूं, कुछ स्टाफ मुझे कहते हैं, इतने लोग तुमको बड़े बुले कहते हैं, क्यों तुम उनको जवाब नहीं देते हो? मैंने एक ही जवाब देता, प्रभु ने मुझे 2 कान दिए हैं और मेरा कान अंदर से बंद नहीं है, अंदर से आर पार, इधर से सुनता हूं, इधर से निकल जाता है। किसने सिखाया? हालेलुया। किसने सिखाया? कुछ लोग कलीसिया में कहते हैं पास्टर जी आपके बारे में वो ऐसा कर रहा है, पास्टर वो कह रहा है, आपके कलीसिया का मेंबर ना वो ऐसा बोल रहा है। मैंने कुछ सुना ही नहीं। क्योंकि मेरे 2 कान हैं, इधर से सुनता हूं, निकाल देता हूं, और उसको सुनकर समझकर मेरा कोई फायदा नहीं है। कुछ लीडर्स में से बात करते हैं, मैं उनको कहता हूं यार उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैंने उनको बोलता हूं, उसको मैं फोकस ही नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे बाइबल ने ऐसा सिखाया ही नहीं है। आपको भी ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। अगर कोई माफी मांगता है तो माफ कर दो, अगर कोई प्यार करना चाहता है प्यार करो।
ये मत सोचो कि भाई पसंद ने कह दिया कि प्यार करना है और कल दो गर्लफ्रेंड पर रहना शुरू कर दो, ऐसा मत करना। कुछ लोग गलत ले लेते हैं, समझ रहे हैं ना। प्यार करने का मतलब मसीह में, प्यार करने का मतलब मसीह में, प्रभु में। सच्चाई पे चलना सिखाया है, सच्चाई पे चलना सिखाया है। कोशिश थी कि मैं आपको जल्दी छोड़ूं, लेकिन माफी चाहूंगा, ब्रदर ने कहा 2 घंटा और बोलना ही पड़ेगा। पाप और संसार की सब बातों पर कैसे विजय पाए, वो सिखाया। किसने? किसने? परमेश्वर की इच्छा पर चलना सिखाया। सेवा कैसे करें, वो सिखाया। कभी भी तो आप में से कुछ लोग जैसे ही फर्स्ट रविवार को आता है, कुछ लोग खाना बनाने के लिए जल्दी भागा दौड़ी सुबह आते हैं। उसके बाद खाना बटोरने में कोई हेल्प करता है, कोई खाना बनाने में, कोई प्लेट उठाने में, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। कौन सिखा रही है आप सबको? कौन सिखा रही है आप सबको? लेकिन कुछ ऐसे एक बॉस को मैं जानता हूँ, कुछ लोगों को जानता हूँ, कोई कर रहा है आराम से खड़े रहेंगे। ओ खाना दे इधर, ओ पानी दे इधर, आराम से। ओ पानी दे मीनू, एक बोतल। ऐसा को जानते हैं? हमारे चर्च में भी कुछ लोग ऐसे हैं। पूछो कहीं उसमें से मैं तो नहीं हूँ। हालेलुया। नहीं, आप लोग सभी लोग काम करने वाले हैं, आप लोग के लिए खुद के लिए ताली बजा दो, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। और मैं क्या करता हूँ, सबको भगाते रहता हूँ। बड़ी मीटिंग हो, छोटा मीटिंग हो, उधर भगो इधर भगो, गुस्सा करता हूँ, सबको करता हूँ, क्योंकि उसी को मैं डांटता हूँ। किससे? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर भी उसी को डांटता है जिससे प्यार करता है। हालेलुया। लीडरों को डांटता हूँ, कभी ब्रदर लुकास को, कभी शरण को, कभी किसको। अरे तुम ऐसा क्यों कर लिया, तुम ऐसा क्यों कर लिया, तुमने आज क्यों नहीं आया, तुम्हारा क्या? डांटते रहता। क्यों? क्योंकि उनसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। और लोग डांट सुनकर वो भी बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाइबल ने उनको सिखाया है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। एक दिन की बात है, पास्टर प्रवेश का प्रचार आया, मैंने उनको बोला 1 दिन पहले क्यों नहीं बताया? याद आ गया? आज आपका प्रचार था, 1 दिन पहले क्यों नहीं बताया? ये कौन सी आपकी लीडर की डिसिप्लिन है? पूछ सकते हैं सबने, डांटा मैंने ना सकता। हालेलुया। ये बुरा इसलिए नहीं बना क्योंकि ये बाइबल को जानता है, नहीं तो उसके बाद ये बंदा कभी नहीं आता। यार ये तो ऐसा बोल रहा है, इतने दूर है ना, अपना हवाई जहाज चला के आता हूँ तो भी इतना बोल रहा है, कभी नहीं आता। क्योंकि इसको किसने सिखाया माफ करना? क्या बात है। हालेलुया। बाइबल पढ़ते वक्त 3 क्या का ध्यान रखिए, सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं 2 सबको रख देता हूँ। क्या लिखा है? क्या आज वो हम पे लागू होता है? क्या है कॉन्टेक्स्ट? कुछ रबर सभा करने वालों को समझ नहीं आती है, कुछ उल्टी सीधी भविष्यवाणी करने वालों को समझ नहीं आती कि भविष्यवाणी क्या करना चाहिए और भविष्यवाणी कब करना चाहिए, भविष्यवाणी किसके लिए करना चाहिए, कुछ नहीं पता। लेकिन आपको ध्यान देना होगा इस बाइबल के द्वारा क्या लिखा है, क्या आज हम पे लागू होता है, क्या वो कॉन्सेप्ट है। जैसा दशवांश को लेकर, अन्य भाषा को लेकर आज आपको सब कुछ जानना होगा। क्या अन्य भाषा क्या है, क्या दशवांश आज हम पे लागू होता है, क्या यहूदीवाद हम पर लागू होता है। कम से कम 12 से 13 जो एमएमई डॉक्ट्रिन हमने टाइप करके, हमने यहाँ भी कुछ दिन के बाद हमारे पास वो बैनर आ जाएगा, आपको व्हाट्सएप में आया ही होगा। सारा डॉक्ट्रिन को हमको क्या की जैसे देखना है, कॉन्टेक्स्ट से देखना है। क्या से देखना है? कॉन्टेक्स्ट से। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हालेलुया। क्या लिखा है? लूका 10:26 में क्या कहता है? उसने उससे कहा क्या व्यवस्था में क्या लिखा है? वाह, आप देख लीजिए, क्या आज वो हम पे लागू होता है? कहाँ लिखा है? कुलोसी 2:17, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह है। क्या है कॉन्टेक्स्ट? देख लीजिएगा। लूका 10:26, उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। रबा सभा करने वालों को बोलो क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। दशवांश पर जोर देने वालों को बोलो क्या लिखा है, तू कैसे। जो आपके मंगलसूत्र, सोना का, चांदी का अंगूठी छुड़ा देते उनको बोलो क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। इसको कहते हैं अंधा गुरु अंधा चेला, दोनों नरक में ठेला। उससे आप बच के रहिए, नहीं तो आप भी जाओगे, आपका गुरु भी जाएगा।
हालेलुया। बस अंत में आपके बीच में बात को रख रहा हूं और आपके बीच में अंत को खत्म कर रहा हूं। हालेलुया। मेरे पर जोरदार ताली बजाते बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोगों ने कुछ शिक्षा को पाई? सब अपने स्थान में खड़े हो जाए, जल्दी से खड़े हो जाए, जल्दी से खड़े हो जाए अपने स्थान पे और उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए।